नहीं, खलनायक हूँ मैं। तब आता है दोस्त जब मौत की उंगली पकड़ कर भागा जाए। क्यों? अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम साला काय को? किस चिड़ी- अरे काय को रे? खलनायक हूँ मैं। तुम 6 मिलकर शायद मुझे मार सको। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, को क्या खबर, बस यार खलनायक हूँ मैं। एक ऐसा अभिनेता जिसको कभी नायक तो कभी खलनायक कहा गया, के 308 अफेयर्स और 3 शादियां करने के बाद भी वह बॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया। इनके पिता का नाम सुनील दत्त, जो कि एक लोकप्रिय अभिनेता रहे हैं। इनकी माता का नाम नरगिस दत्त था, जो कि भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा चर्चित अभिनेत्री रही है। एक बड़े घर में जन्मा बिगड़ेल बच्चा, जिसे बढ़ती उम्र के साथ साथ नशे की आदत लग जाती है और इस लड़के के ऊपर देशद्रोह का आरोप भी लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की। आज हम बात करेंगे संजय दत्त की 3 शादियाँ और इनके कई अफेयर्स के बारे में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रॉकी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अब तक 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं संजय दत्त। साथ ही उनकी लाइफ पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें संजय दत्त की जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है और कुछ छुपाया भी गया है, जिसमें बड़ी बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस का नाम भी आता है। संजय दत्त के कई फिल्मी एक्ट्रेस के साथ अफेयर रहे हैं। इन्हीं अफेयर के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं अंबानी की बहू, जो कि पहले एक्ट्रेस हुआ करती थी, टीना मुनीम। और संजय दत्त की लव स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म 1987 में फिल्म आई थी रॉकी, जिसमें टीना और संजय दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो गई थी। टीना और संजय एक दूसरे को लेके काफी सीरियस भी थे, मगर दूसरी तरफ संजय की नशे की आदत दत्त ने टीना को परेशानी में डाल दिया था। नशे में रहने के वजह से टीना और संजय के बीच झगड़े शुरू हो गए थे और एक वक्त ऐसा भी आया जब टीना ने संजय को छोड़ने का फैसला कर लिया था। टीना और संजय दत्त का ब्रेकअप हो गया था। टीना से ब्रेकअप के बाद संजय परेशान रहने लग गए और एक बार टीना और ऋषि कपूर फिल्म कर्ज की शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आने लग गई थी। बस फिर क्या था, संजय अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर के साथ, जो कि हिंदी फिल्मों में खलनायक का रोल निभाते थे, और वे ऋषि कपूर से झगड़ने के लिए उनके घर पहुंचे। इत्तेफाक से वहां ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर से उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि उस वक्त ऋषि कपूर घर पे नहीं थे। संजय दत्त से नीतू कपूर ने वादा किया कि वे ऋषि को समझाएगी, तब जाके संजय दत्त का गुस्सा शांत हुआ था। टीना से ब्रेकअप हो जाने के बाद लिहाजा अब बारी थी नई गर्लफ्रेंड की आने की। हालांकि उन्होंने अपने अफेयर का असर फिल्मी कैरियर पे नहीं पड़ने दिया। पर्दे पे उनकी एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आती थी। अब उनके अगले अफेयर की बात करें तो वे थी रेखा जी, वही रेखा जिनका नाम अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा जाता है। संजय दत्त और रेखा एक फिल्म जमीन आसमान में एक साथ काम कर रहे थे। साल 1984 में बन रही थी। इस फिल्म में दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और चर्चाएं होने लग गई। रेखा संजय ने सीक्रेट मैरिज कर ली है। हालांकि ये बात गलत थी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज जरूर थी, रेखा और संजय एक दूसरे के करीब आए थे। नजदीकियां जानबूझ के बढ़ाई थी, क्योंकि वे उस वक्त अमिताभ बच्चन को जलाना चाहती थी। इसी वजह से संजय के साथ रिलेशन में आई थी। हालांकि फिल्म के साथ इनका ये रिश्ता भी खत्म हो गया था। अब बात करते हैं संजय की उस गर्लफ्रेंड की
जो आगे चल के संजय दत्त की पहली पत्नी बनी। फिल्म के मुहूर्त में संजय दत्त और ऋचा शर्मा की मुलाकात हुई, जहां पहली नजर में ऋचा संजय को पसंद आ गई थी। उसके बाद फिल्म मैगजीन में भी तस्वीरें देख के संजय उनके दीवाने हो गए थे। उन्होंने साल 1987 में उनकी फिल्म आग ही आग की शूटिंग के दौरान ऋचा को प्रपोज कर दिया था। ऋचा की तरफ से कोई भी जवाब न मिलने पे संजय हर रोज ऋचा को फोन करने लग गए थे ताकि उनकी जबान से वे हाँ निकलवा सके। ऋचा संजय के इस दीवानेपन से इम्प्रेस हो गई और संजय को हाँ कह दिया और साल 1987 में ही दोनों ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली थी और साल 1988 में वे एक प्यारी सी बच्ची के पिता भी बन गए थे जिसका नाम था तीर्थशला। फिर अचानक ऋचा को पता लगा कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है। एक तरफ अमेरिका में ऋचा का इलाज चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त इंडिया में फिल्मों में बिजी थे। तब भी साल 1991 में संजय और माधुरी की फिल्म साजन की शूटिंग होने लगी। उसी दौरान दोनों के बीच होना शुरू हो गया था और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को लेके सीरियस भी हो गए थे। ये जोड़ी सबको बहुत पसंद आने लग गई थी और ये जोड़ी सिनेमा के पर्दे पे हिट हो गई। इसी दौरान माधुरी और संजय एक दूसरे से बेहद प्यार करने लग गए। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी के पिता इस शादी के खिलाफ थे। वे संजय दत्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि संजय दत्त पहले से ही शादीशुदा है। उसके बाद 1993 में बम्बई ब्लास्ट केस हुआ और जिसमें संजय दत्त का नाम भी सामने आया और उसके बाद से ही माधुरी ने संजय दत्त से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया। उसी दौरान संजय दत्त को एक बड़ा झटका और लगा। वे था 1996 में उनकी पत्नी ऋचा ने दम तोड़ दिया था। बॉम्बे ब्लास्ट केस में नाम आना और ऋचा की मौत, इन तमाम चीजों की वजह से संजय डिप्रेशन में चले गए। तभी उनकी जिंदगी में लीजा रे की एंट्री हुई। लीजा संजय दत्त को इमोशनली सहारा दिया करती थी और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कुछ समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद संजय की मुलाकात एक मॉडल रिया पल्लई से हुई थी। साल 1998 में दोनों ने शादी भी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी संजय के कई अफेयर रहे थे और उनकी इसी आदत की वजह से 2005 में रिया से इनका तलाक हो गया था। इसके बाद संजय दत्त की लाइफ में नादिया दौरानी भी आई, लेकिन तभी संजय दत्त की दिलनवाज शेख से होने लग गई थी। संजय दत्त नादिया को डेट कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात जूनियर आर्टिस्ट दिलनवाज शेख से हुई और वे धीरे धीरे दिलनवाज संजय के दिल में बस गई। दिलनवाज ने अपना धर्म बदल लिया और नाम रखा मान्यता, जिसके बाद 7 फरवरी 2008 को संजय और मान्यता हमेशा के लिए एक दूसरे की हो गए। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे हुए। दोनों के 2 जुड़वा बच्चे हुए। सहरान दत्त और इकरा दत्त माता पिता बने। संजय दत्त का नाम कंगना रनौत के साथ भी जुड़ा था, लेकिन ये बस एक अफवाह थी। ये थे हमारे आशिक मिजाज संजय दत्त की कहानी और उनके अफेयर्स। आज संजय दत्त 66 साल के हो गए हैं और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। अभी हाल ही में 2026 में संजय दत्त की 3 फिल्में आ रही है, जिसमें राजा शिवाजी जो कि 1 मई 2026 को, वेलकम टू द जंगल 26 जून को, आखिरी सवाल 8 मई को ये फिल्में रिलीज होने वाली। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।